रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर, ए मंजिल के मुसाफिर थक कर ना बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर थक कर ना बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाला में। आज द्विघात बहुपद जो चल रहा है, एनसीईआरटी मैथ का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसकी दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज रखी 2.1। तो पहली एक्सरसाइज हम करा चुके हैं और दूसरी एक्सरसाइज आज कराएंगे, इसके बारे में देखें। सबसे पहले सीखेंगे कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के जो फार्मूले हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, पहले फार्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं। एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे और हिंदी में बोलते हैं व्यापक समीकरण। तो द्विघात बहुपद की जो व्यापक समीकरण होती है वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हों तो हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, माइनस होता है एक्स का गुणांक बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ, इसमें सीखेंगे कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें दिया है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है बी, तो हमने लिख लिया यहाँ पर बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा माइनस का वी अपॉन ए। हाँ, एक चीज और बता दें, आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा कि अल्फा और बीटा क्या है। तो ये कांस्टेंट है, जो अचर पद जिसे कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं इन्हें। तो जो क्वेश्चन आपका दे रखा है शून्यकों का योगफल जो निकालना है हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का वी अपॉन ए। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कैसे निकालते हैं, होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें जब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू रहेगा, अचर पद आपका सी दे रखा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। तो अल्फा इंटू बीटा आपको मिलेगा सी अपॉन ए। अच्छा, ये तो हो गया द्विघात बहुपद के फार्मूले जो दे रखे हैं, शून्यकों में जो संबंध दे रखा है वो ये दे रखा है। इसके बाद सीखेंगे, यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा, इनको अल्फा बोलते हैं, इनको बीटा बोलते हैं और इसको गामा बोलते हैं। तो इनका जब योगफल निकालते हैं, तीनों शून्यकों का योगफल आप देख रहे होंगे, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का योगफल निकालते हैं तो होता है माइनस एक्स माइनस वी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद निकालते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। मान लो पहले इन दो का गुणा कर लिया, फिर इन दो का गुणा कर लिया, फिर इन दोनों का गुणा कर लिया, फिर इनका योगफल जो निकालते हैं वो आता है सी अपॉन ए। इसके बाद दे रखा है आपका तीनों शून्यकों का गुणनफल। जैसे इसमें निकाला था दो शून्यकों का योगफल गुणनफल, इसमें निकालना है तीनों शून्यकों का गुणनफल। कैसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है, माइनस अचर पद दे रखा है आपका माइनस का डी अपॉन ए। तो ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की जो शून्यक दे रखे हैं उनके शून्यक और गुणांकों में जो संबंध है वो ये दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस का वी अपॉन ए आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। अगर तीन शून्यक दे रखे हो तो इनका योगफल आता है माइनस का बी अपॉन ए, और दो दो शून्यकों के गुणनफलों का जो योग होता है वो सी अपॉन ए होता है, और तीनों शून्यकों का अगर गुणनफल हम निकालें तो माइनस का डी अपॉन ए। तो ये तो रहे फार्मूले। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है वो सीखेंगे। एनसीईआरटी का जो मैथ है, क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे पेपर में देखने को, वह एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मिलेंगे, अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा। जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे। तो एक्सरसाइज दे रखी है आपकी, एक्सरसाइज है 2.2। पहला क्वेश्चन दिया है इसका, ये पहले इसमें देखो पूछा क्या है। इसमें दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए
और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब क्वेश्चन लिखते हैं, आपको ध्यान रहेगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा आपको क्या करना है, शून्यकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और दे रखा है माइनस का 8। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसमें दिया क्या, पूछा क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य, हमें पहले शून्य निकालना है, तथा शून्यकों व गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच करना। मतलब गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध निकालना और उनका मतलब हमें सॉल्व करना है कि वास्तव में इनका जो संबंध है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड विधि से पहले इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इनके शून्य निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। तो 8 के ऐसे फैक्टर, तो 4 गुणा 2 बराबर कितना आएगा, 8। मतलब गुणनफल उनका 8 है और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। क्यों घटाने पर, क्यों, क्योंकि ये माइनस दे रखा है। अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है 2, प्लस है तो जोड़ के लाना है 2। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है माइनस तो घटा के 2 लाना है। तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 2। अब आप ये देख रहे होंगे कि इनका जो गुणनफल है वो 8 आ रहा है और जब घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो ये इसमें लिखना है, ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 8। यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का कितना 8। अब यहाँ देखें x कॉमन आ रहा है, x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x की पावर 2 है तो एक x बचेगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना रहेगा, 4। सिंपल सा है। अब ये दोनों ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो कॉमन ले लो इनको। जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 रहेगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। कैसे, जब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन ले ली तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 2। अब ये इजिकल टू हम कितना कर लें, x माइनस 4 इजिकल टू 0 कर लें तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4। ऐसे x प्लस 2 इजिकल टू कितना कर लें, 0। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब आप ये देख रहे होंगे कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 4 मान लेंगे हम और बीटा की जो वैल्यू है वो कितने मान लेंगे, माइनस की 2। जो पहली वैल्यू आएगी उसको अल्फा मान लें, जो दूसरी वैल्यू आएगी उसको बीटा मान लें। अब इसमें जो शून्य दे रखे हैं और गुणांक दे रखे हैं इनमें संबंध निकालेंगे। तो यहाँ संबंध देखें, शून्य व गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे वो देखें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ये दे रखा है, तो इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर आप देख रहे होंगे कि एक एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है लेकिन होता है 1। तो एक a बराबर आ जाएगा कितना, 1। यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ c बराबर आ जाएगा माइनस का 8। देख रहे होंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये बराबर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें संबंध निकालना होता है तो मूलों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने अभी फार्मूला बताया था। तो होता है माइनस का v अपॉन a। अब आप ये देख रहे होंगे कि अल्फा की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 4। बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो है कितनी, माइनस की 2। यहाँ देखेंगे कि b का मान कितना आया है, b का मान आया है माइनस का 2। a का मान देख रहे होंगे कितना है, 1। अब यहाँ देखो 4 प्लस और माइनस कितना आएगा, माइनस का 2। माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस का 2। 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 आएगा और ये क्या है, 2। अब आपको ये पता चल गया होगा कि दोनों साइड कैसी आ रही है, बराबर।
इसका मतलब हमारा आंसर सही है। लेकिन एक चीज और रहेगी इसमें, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है इनका गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल आपका आता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, एक ही देखें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू दे रखी होगी आपको कितनी है -2, तो -2 लगा दी। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -8, और ए का मान कितना दे रखा है 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 4 2 ये कितना हो जाएगा -8, और ये यहाँ दे रखा है -8। आप ये देख रहे होंगे कि दोनों साइड कैसी आ रही है इक्वल। तो ये होता है, पहले शून्य निकालना है, फिर गुणांकों में संबंध निकालना, शून्य व गुणांकों में संबंध, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। बस ऐसे करना है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया है 4s² 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है इसका। तो दूसरा में क्या करेंगे, 4 की पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने अभी बताया था s² की गुणा में यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 4 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, और 1 से। जब मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा 4। अब जो हम फैक्टर करेंगे वो किसके करेंगे, 4 के। तो 4 के ऐसे फैक्टर जो कि जोड़ने पर कितना है 4, यहाँ प्लस का चिन्ह, तो जोड़ के कितना लाना है हमें 4 लाना है। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 बराबर कितना 4, मतलब उनका गुणनफल भी कितना होना चाहिए 4, और जोड़ने पर भी कितना आए 4 आए। तो देखो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो इसके बाद देखें यहाँ लिखना कितना है हमें। सबसे पहले देखेंगे 4s² माइनस का 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस का 1 लिखेंगे। मैंने कहा था 4 के ऐसे मतलब फैक्टर जो कि जोड़ने पर कितना है 4। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे हम, कितना 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 2s, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4, s और s कितना हो जाएगा s², माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का जब कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो जब प्लस का हो जाएगा 2s। इसके बाद देखो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है। अब ये देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट कैसी आ रही है सेम, तो ये भी कॉमन ले लो, तो 2s माइनस 1, यहाँ पर कितना रहेगा 2s और माइनस का कितना 1। अब ऐसा करो इसको 2s माइनस 1 इक्वल टू कितना कर ले 0, तो 2s बराबर आएगा 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2। सेम कंडीशन यहाँ पर है, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आएगा 1 और s बराबर 1/2। अब आप ये देख रहे होंगे कि अल्फा बराबर 1/2 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया 1/2। मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें मानना तो पड़ेगा कि अल्फा कितना है बीटा कितना है। अब संबंध निकालेंगे इसका। हाँ पहले लिख लो, शून्य व गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे, वही मेथड अभी बताया था, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। मतलब s आया इसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे s आ जाए चाहे t आ जाए चाहे q आ जाए कोई आ जाए, हमें तो मेथड वही 4 मतलब a अब s² में लगा देंगे और vs प्लस का 1 से तुलना करने पर, तुलना कर लो इसकी, तुलना करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो a का a इक्वल टू कितना आएगा 4 और v इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4, और यहाँ पर सॉरी c रहेगा, तो c इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। अच्छा देखो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस का b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। अच्छा यहाँ माइनस v की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है +4। 1/2 1/2 ये हो जाएगा 2/2। यहाँ देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +4 और बटे में 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, अर्थात 1 बराबर आया 1। आप देख रहे होंगे दोनों साइड कैसी आ रही है इक्वल, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। लेकिन एक संबंध और निकालना है,
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू कितना सी अपॉन है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ये है, ए की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये हो गया 1/4 बराबर 1/4, दोनों साइड इक्वल आ रही है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले शून्य निकालना है, शून्य निकालने के बाद संबंध निकालना। तो ये तो समझ गया होंगे, मिटा दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ तीसरा इसी का। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x³ माइनस का 3 माइनस का 7x। तो इसमें क्या है देखो, क्रम थोड़ा सा बदल दिया है। बदल क्या दिया है, जैसे सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या है कि x की जो घात होती है वो घटते क्रम में होती है, लेकिन इन्होंने तो यही घटा दिया। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये 7x यहाँ आना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे। जब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो 6 3 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। जब 18 आ जाएगा तो 18 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पर कितना आए 7 आए, क्योंकि माइनस चिन्ह। तो 18 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पे कितना आना चाहिए 7। तो आप जानते हैं 9 दूनी कितना होता है 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। बात समझ में आ गई होगी, मतलब गुणा भी उनकी कितनी आए 18 और घटाने पर कितना आए 7। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे ये देखो, फैक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फैक्टर में। तो 6x² माइनस का 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। तो 6x² माइनस का कितना रहेगा 9x, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस का 2x और माइनस का 3। अब यहाँ देखिए कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 3x कॉमन आ रहा है, मतलब वह संख्या कॉमन लेते हैं जिससे कि संख्या दोनों डिवाइड हो जाए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। मैंने बताया अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको भी कॉमन ले लो। तो 2x माइनस का 3, यहाँ से बचेगा 3x प्लस का 1। अब जब दो ब्रैकेट आ चुकी है तो इससे x की वैल्यू निकाल लो। तो 2x माइनस 3 बराबर कितना कर लेंगे 0, और 2x इक्वल टू कितना कर लेंगे 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। ऐसे यहाँ पर करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3। अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 3/2, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। तो अल्फा और बीटा हम निकाल चुके हैं, मतलब जो शून्य जिन्हें कहते हैं वो आ गए। अब इसका संबंध निकालेंगे। तो 6x² संबंध कैसे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। तो ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर, तुलना कर लो इनकी। तुलना जब करेंगे तो मिलेगा हमें a बराबर 6, b बराबर -7 और c इक्वल टू कितना -3। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का पहले मूल या शून्य का योगफल निकालेंगे तो माइनस का b/a रहेगा। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 3/2, और बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। यहाँ b की जो वैल्यू दी है माइनस का 7 और a की जो वैल्यू दी है वो 6 दी है। तो इनका क्या करें, एलसीएम ले लें। पहले 6 आएगा, 3 की गुणा 3 से करेंगे 3 3 9 हो गया, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बटे में कितना 6, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और बटे में 6, 7/6, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, बिल्कुल राइट। अब आप देखें इनका गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना रहेगा c/a। तो अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी आई है 3/2, बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस की 1/3 है, सी की जो वैल्यू है माइनस के 3, और ए की जो वैल्यू दे रखी है वो 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
माइनस का 1/2 बराबर आया माइनस का 1/2। दोनों साइड इक्वल आ रही है, ऐसे क्वेश्चन करना है। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन तीसरा कैसे करना है। इसके बाद देखें अगला चौथा क्वेश्चन क्या दिया है इसको। चौथा क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस का 8u। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। देखो यहाँ से कितना कॉमन ले लें, क्योंकि अचर पद दिया नहीं है, तो 4u कॉमन ले लो। 4u कॉमन लेंगे तो u बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4 2 या 8। तो 4u इजिकल टू 0 कर लो और u बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ u प्लस 2 बराबर कितना कर ले 0, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ से देखें 4 कॉमन लिया है 4u, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर u बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखो अल्फा की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, बीटा की जो वैल्यू आई है माइनस की 2 आई है। अब इसकी तुलना करेंगे, 4 संबंध निकालेंगे इधर, संबंध दो 4u² प्लस का 8u प्लस यहाँ 0 लिख लो, क्योंकि c की वैल्यू नहीं दे रखी तो 0। तो यहाँ पर au² vu प्लस c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर कितना रहेगा 4, b इक्वल टू कितना आएगा 8, c इक्वल टू कितना आएगा 0। देखो a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो माइनस का b अपॉन ये होता है। अल्फा की वैल्यू दे रखी 0, तो 0, बीटा की वैल्यू माइनस की 2। यहाँ v की वैल्यू देखेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगी, क्योंकि माइनस इसमें a का मान कितना दे रखा है 4, 4 2 कितना होता है 8, तो माइनस का 2 माइनस का 2, दोनों ब्रैकेट सेम है। अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो c अपॉन ए रहेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस की 2, और बराबर c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 बराबर रहेगा 0। दोनों ब्रैकेट कैसी हैं सेम। तो बस ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा है 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है t² - 15। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके फैक्टर करेंगे तो t² - 15 है, तो 15 को ऐसा करो, 15 इक्वल टू 0 कर लो, तो t² इक्वल टू कितना आएगा 15, और t इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट प्लस माइनस 15। तो एक बार वैल्यू प्लस की आ गई, एक बार वैल्यू आ गई माइनस की, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाएगा तो रूट में बदल जाता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई रूट 15, और बीटा की जो वैल्यू आ गई माइनस की रूट 15। ये ध्यान रखना है, जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल का मतलब है 2 वैल्यू आती हैं। 2 वैल्यू कैसे, अब संबंध निकाल लो इसका। t², देखो यहाँ पर एक चीज बता दें, t वाला दूसरा संबंध नहीं दे रखा है, दूसरा टर्म नहीं दे रखा है, तो 0 इंटू टी ले सकते हैं, और माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पर तो 0 ही आएगा। वैसे अगर नहीं लिखेंगे t तब भी 0 ही आना। तो अब इसकी तुलना करेंगे at² और vt प्लस का c से तुलना करने पर, तो a का यहाँ t² का गुणांक कुछ नहीं है, तो a 1 रहेगा, तो a बराबर कितना आया 1, और b इक्वल टू कितना आया 0, और c इक्वल टू माइनस का 15। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो माइनस का रहता है b अपॉन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 15।